सादर नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। आज के इस विषय में, इस कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी अपने घर में भगवान लड्डू गोपाल यानी बालकृष्ण भगवान, उनका शुद्ध नाम समझ लीजिएगा, उनका शुद्ध नाम है भगवान बालकृष्ण, न कि लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल नाम इसलिए आ गया कि वो एक हाथ में लड्डू है, एक हाथ धरती पर है भगवान का, इसलिए वो लड्डू लड्डू लेते लेते लड्डू गोपाल नाम उनका प्रचलित हो गया है। तो अगर आप भी उन बालकृष्ण भगवान का पूजन घर में करते हैं तो आपको इन 5 नियमों को जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो नुकसान भी उठाएंगे आप। भक्ति बहुत आवश्यक है, लेकिन ज्ञान होना भी, ज्ञान वही भक्ति, भक्ति के ही बेटा है ज्ञान और वैराग्य, ऐसा भागवत के पहले महात्म्य में आपको मिलता है। तो ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक होता है भक्ति के साथ साथ। दर्शकों, हर घर में ज़्यादातर आजकल ये प्रचलन भी चल रहा है और लोग करते भी हैं कि भगवान लड्डू गोपाल की पूजा करना, उनको टोकरी में लेके घूमते रहना, ये अपराध की श्रेणी में भी आता है। इसका ध्यान रखें और ये 5 नियम कौन से हैं इसको भी आप जान लें। जिस घर में भगवान लड्डू गोपाल की पूजा होती है, प्रातःकाल भगवान सूर्य उदय होने से 1 घंटा पहले उनको उठना चाहिए, भगवान को जगाना चाहिए ताली बजा करके, उठिष्ठ त्रिष्ठ गोविंदा उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजः, महाराज उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सुबह हो गई, ऐसा भाव रखते हुए। और मंदिर की साफ सफाई, पूजा घर की साफ सफाई करना, भगवान के जो है बर्तनों को स्वच्छ करना, साफ करना, और भगवान को प्रातःकालीन प्रणाम करना। इसके बाद में उस स्थान को स्वच्छ करने के बाद भगवान की पूजा के लिए आपको काले नीले वस्त्रों का त्याग करते हुए स्वच्छ और श्वेत वस्त्र हो, पीत वस्त्र हो यानी पीला वस्त्र हो, लाल वस्त्रों को धारण करके और भगवान को जो है वहां पर बैठना। अब ध्यान ये भी रख सकते हैं कि भगवान के वस्त्रों को भी आप दिन के अनुसार उनकी पूजा कर सकते हैं। जैसे रविवार का दिन है, लाल या गेहुआ रंग का गोल्डन कलर का वस्त्र पहनाइए। सोमवार का दिन है, श्वेत पहनाइए, क्रीम पहनाइए। मंगलवार का दिन है, लाल पहनाइए। बुधवार का दिन है, हरा पहनाइए। बृहस्पतिवार का दिन है, पीला पहनाइए। शुक्रवार का दिन है, सफ़ेद पहनवाइए। शनिवार का दिन है, नीला या काला पहना सकते हैं। वो भगवान है, ईश्वर है। ईश्वर निर्गुण निराकार है, उसके लिए कोई गुण दोष नहीं होता। गुण दोष अगर होता है तो मनुष्य में होता है, कि वो जीव है, वो ब्रह्म है, तो जीव में ही गुण दोष होता है, इसका ध्यान रखें। इस तरह की पोशाक भगवान को पहना सकते हैं। अब पहला नियम यह है कि प्रतिदिन लड्डू गोपाल भगवान को पूजा में जो प्रयोग की जाने वाली सामग्री है वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, कहीं से भी तामस प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये पहला नियम है। दूसरा नियम ये है कि लड्डू गोपाल भगवान को गंगा जल से स्नान आप जरूर कराएं। गंगा जल में, चाहे जल में आप 2 बूंद ही गंगा जल डालें, तो गंगा जल से मिश्रित जल होना चाहिए। और भगवान को साफ करने के लिए, उनको स्वच्छ करने के लिए स्नान के बाद जो है धुला हुआ ही वस्त्र होना चाहिए, ये नियम होता है। तीसरा नियम ये है कि भगवान को जब आप चंदन लगाते हैं तो कुछ लोग क्या होता है, माचिस से, तीली से या कोई और जो फल खाने वाली वो तीलियाँ होती हैं उससे लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अपने अनामिका उंगली से जो है चंदन लेकर के, चंदन हल्दी का या अष्टगंध का चंदन है, उसको अपने बाएं हाथ पर उसको फेंटें, बनाएं और भगवान को उनके, चाहे पूरा मस्तक पर लगा रहे हैं या बिंदी लगा रहे हैं, आप अनामिका उंगली से लगाएं, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। दर्शकों, चंदन टीका लगाते समय उनका ये भी ध्यान रखें, चंदन टीका वस्त्रों पर न लगे, कहीं इधर उधर न लगे। श्रृंगार करते समय उनका बाली, उनके कलाई में उनका कड़ा, बांसुरी और मोरपंख भी यथास्थान जहाँ जहाँ जैसे लगाना है, श्रृंगार करना है, वैसा श्रृंगार उनका कर दें। चौथी बात यह है कि भगवान लड्डू गोपाल जी को पूजा करने के बाद जब उनका भोग लगाते हैं तो भोग में मक्खन मिश्री जरूर हो। बेशक आप कितना भी भोग लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, आप लगाइए, कहीं कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन मक्खन मिश्री का भोग तुलसी का पत्र डला हुआ ये आवश्यक है, भगवान का भोग है। तो श्रद्धा भाव से, विधि विधान से आप लगवाएं। और फल भी जो भी उस दिन का या उस मौसम में जो भी फल उपस्थित हो, मौसमी फल, वो भगवान को भी चढ़ाएं। घर के 5वां नियम यह है, घर के लड्डू गोपाल हैं तो उस घर में ध्यान रखें, उस घर में कोई तामसी वस्तु, वो मांस, मदिरा आदि, यही नहीं, लहसुन प्याज का उपयोग भी उस घर में नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि घर का जो मुख्य पुजारी है, चाहे वो माता जी हैं, पिताजी हैं, बच्चे हैं, तो ये आता है कि देखो भाई घर में बच्चे तो खाते हैं लेकिन हम तो खाते नहीं हैं। ये महा बेवकूफ़ी है। इस बेवकूफ़ी से आप आगे निकलें, थोड़ा अपने दिमाग का प्रयोग करें, मस्तिष्क का प्रयोग करें, और उस घर में ऐसा उपयोग नहीं होना चाहिए। और मान लिया 1% उपयोग होता ही है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को किसी ऐसे स्थान पहुंचा दें जहां उनकी पूजा हो,
जहाँ ये नियम धारण किए जाए। भगवान का दिखावा नहीं, टोकरी में लेकर दिखावा नहीं, ये गलत होता है और इसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम भी भोगने को मिलता है। तो आप सावधान रहें। हमने आपको बताया कि किस तरीके से भगवान लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी होनी चाहिए। इन नियमों को अपने जीवन में उतारें और भगवान की भक्ति में लीन रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। व्यापार बाधा, आर्थिक तंगी, करियर, विवाह बाधा, संतान पक्ष, दुर्घटना, प्रेम संबंध, गृह कलेश आदि समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं संपूर्ण निदान, तो तुरंत कॉल करें। हमारे फोन नंबर्स हैं 9310009920, 8510009920। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रह की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्म कुंडली एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। गुरु जी से भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री सुंदर कांड पाठ आदि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं।